हेलो फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा चौथा यूनिट है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, है ना। और 12th वाले अगर स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए भी आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है बच्चों। इन वीडियो को आप देखना, समझना और बहुत काम का है ये हमारा चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में बीएससी थर्ड सेम में सिर्फ एक ही हमारे पास चैप्टर है इस यूनिट में, अर्थात थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन 2 यूनिट के बजाय 1 यूनिट भले हैं लेकिन अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आप पूरा समझना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज होती है ना। ये हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन किसे कहते हैं, समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको छोटा मोटा बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि विद्युत रसायन क्या होते हैं, उसी में आंसर छिपा है। कभी आप ऐसे देखे होंगे दोस्तों जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, राइट ना, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि दोस्तों कभी आपने ऐसा देखा होगा कि 2 इलेक्ट्रोड को लेकर के अगर कोई हमारे पास विलयन है नमक का या कोई भी चीज का, तो वहां अगर डुबा दें और इलेक्ट्रिसिटी अगर उससे हम पैदा करना चाहें तो भी हम बल्ब को जला सकते हैं, जल सकते हैं। अर्थात इसका सीधा मीनिंग ये हुआ कि रसायन का इस्तेमाल करके, उपयोग करके अगर हम कोई विद्युत पैदा करें, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज होती है, अपने लैंग्वेज में आप पहले समझे। देखो, विद्युत रसायन, रसायन की वह शाखा है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, राइट ना, और रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ऐसे रसायन की स्टडी करना हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो हो गई इनकी सिंपल सी डेफिनेशन, इनका सिंपल सा इनके बारे में परिचय कहा जाए, राइट ना। आपने अपने जीवन में देखा होगा बहुत सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम करते हुए, सोलर सेल वगैरह आपने देखा होगा, ये सब आपने बैटरी देखा होगा फ्रेंड, आपने घड़ी का बैटरी आपने देखा है ना, जिसमें एक साइड प्लस लिखा रहता है और एक साइड माइनस लिखा रहता है। ये कैसे काम करते हैं, इस सारे चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिटेल करने वाले हैं, राइट ना। और आपने ऐसा देखा होगा दोस्तों ट्रैक्टर वगैरह या ट्रक वगैरह में जो बैटरी लगे होते हैं ना, उसमें भी बैटरी काम करते हैं, राइट ना। अर्थात दोस्तों हम केमिकल का इस्तेमाल करके हम विद्युत पैदा कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास केमिस्ट्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे बीएससी के सिलेबस में है, ये थोड़ा से किस चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट बात करते हैं उनको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, हमारे पास एक चीज़ है जो विद्युत चालकता क्या है, ये सब को जानने के पहले हम कुछ और इंट्रोडक्शन पार्ट को बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कुछ हमारे पास ऐसे चीज़ होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें से आसानी से हमारे पास वहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारे पास विद्युत का प्रवाह आसानी से करने देते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जहाँ विद्युत का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है। कुछ पदार्थ पर विद्युत का प्रवाह, जैसे कि चांदी हो गया, कॉपर हो गया, उन सभी चीज़ों पर विद्युत का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है, राइट। वहाँ पर जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, उनका प्रभाव बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इसीलिए वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह अच्छा होने लगता है। जैसे आपके घर में कॉपर का वायर लगा रहता है, राइट ना, तांबा का वायर लगे रहते हैं, उस पर हम करंट सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ हमारे पास चीज़ें हैं जैसे कि आयरन भी है, उस पर भी उतने अच्छे से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाते हैं। उस पर कहीं ना कहीं जो प्रतिरोध होते हैं, वो रेजिस्टेंस जो होते हैं, वो काम करते हैं। दोस्तों एक चीज़ है, कोई भी चीज़ पर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाता है, जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही अच्छे से उस पर इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छा होगा। अर्थात दोस्तों सोना हो गया, हमारे पास चांदी हो गया, और जो हमारे पास कॉपर हो गया, इन पर विद्युत धारा का प्रवाह अच्छे से होता है। लेकिन जैसे कि लकड़ी हो गया, है ना, और हमारे पास पत्थर हो गया, कांच हो गया, इस सभी पर विद्युत धारा का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है, राइट ना। एक मिनट ना, ठीक है फ्रेंड, इतना बात आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो लकड़ी होते हैं, हमारे पास पत्थर होते हैं, कांच होते हैं, रबर होते हैं, इन चीज़ों पर विद्युत धारा का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि उन पर फ्री इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, राइट ना। तो इसके कारण उस पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन फ्रेंड अगर हम बात करें चांदी का बात करें, चाहे हम गोल्ड का बात करें, है ना, चाहे हम कोई और दूसरे भी मेटल का बात करें जिस पर जैसे कॉपर हो गया, उस पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ये होते हैं फ्रेंड हमारे पास विद्युत रसायन के बारे में सिंपल इनका इंट्रोडक्शन। लेकिन हमारे लिए जो एकदम काम का चीज़ है ना, उन्हीं को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। नो डाउट ये 12-13 चैप्टर लेक्चर
मुझे लगता है इस चैप्टर से बन जाएगा, लेकिन मैं दो दो टॉपिक को अगर एक साथ करके अगर चलूंगा तो कम लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से इनको डिटेल करूं। आज का हमारा वीडियो है दोस्तों कि इनका इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होता है। इंट्रोडक्शन हम समझे पूरा, और इसके बारे में और मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा हुआ है जिनको हमको समझना भी पड़ेगा एकदम। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यार। ओके, सबसे पहले हमारा एक फर्ज बनता है कि हम वर्क करें, मेहनत करें, है ना, और कर्म ही धर्म है। कर्म ही हमारा क्या है, धर्म है। तो पहले आप कर्म करो। तो ये कर्म आपका क्या करना है आपको भाई, ये चैप्टर है जो हमारा स्टार्टिंग से हमको समझना है और देखना है कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है कुचालक, क्या है सुचालक। इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। चलो, अब इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया। प्रतिरोध जहाँ पर पाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर रजिस्टेंस कम काम करता है, मतलब प्रतिरोध जहाँ पर कम होता है वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आप सारे लोगों को समझाया। और जो काम का है ना वही चीज़ों को हम लोग अच्छे से करेंगे, जो काम का नहीं है उनको साइड में रखेंगे भाई। ओके, इस वीडियो से आपको नो डाउट बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। आप सारे लोग अच्छे से इनको कवर करते जाएं फ्रेंड, क्योंकि हमारे YouTube चैनल से आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। प्रयास है हमारा, हम मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो आपको देंगे। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करना आप मत भूलना। नए आए हैं चैनल में तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे वीडियो आपको मेरे चैनल से देखने के लिए मिलेगा। देखो, सबसे पहले जो मेटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको दो भाग में डिवाइड किए गए हैं उनके चालकता के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी। अर्थात इसके कंडक्टर के बेस पर, चालकता के आधार पर हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास चालक, दूसरा है कुचालक। चालक को कहते हैं कंडक्टर और दूसरा अचालक को कहते हैं हमारे पास, या कुचालक को कहते हैं हमारे पास नॉन कंडक्टर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या। चालक के दो भाग है, एक तो धात्विक चालक और एक तो विद्युत अपघटनीय चालक। क्या होते हैं बारी बारी से मैं इतना पूरे चीज़ों को आप सारे लोगों को आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। आप बहुत ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके बैठो तो आपको समझ में आएगा। तो चालक, कुचालक। चालक क्या होते हैं मैंने यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा है। कुचालक का भी परिभाषा मैंने लिखा हुआ है। धात्विक चालक मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद विद्युत अपघटनीय दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटनीय दो प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है विद्युत चालकता, अर्थात दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, राइट ना। अर्थात चालक क्या है, सिंपल बात है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आसानी से कर सकते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह जिसमें आसानी से हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं चालक। समझते हैं। वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे चालक कहा जाता है। तो उदाहरण है कॉपर है, गोल्ड है, एज है, सिल्वर है, और हमारे पास एल्यूमिनियम है आदि। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जिस भी पदार्थ पर विद्युत धारा का प्रवाह हम कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं बताओ, कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। सिंपल बात है, इजी वे में हमारे पास विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकता है, चालक कहलाता है। एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल चीज है ना। कुचालक, नॉन कंडक्टर क्या है, वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। इंग्लिश नाम क्या है इनका, इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कुचालक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है कांच, लकड़ी, रबर आदि, ये सब एग्जाम्पल है इसका। अब दोस्तों हमारे पास जो चालक होते हैं उनके दो भाग बनाए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। चालक यहाँ दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या है हमारे पास, धात्विक चालक और दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक। देखते हैं, चालक को पुनः दो भाग में बांटा गया है। पहला है धात्विक चालक, इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या चीज होते हैं दोनों को हम समझेंगे। देखो दोस्तों, अगर विद्युत धारा का प्रवाह धातु से अगर हो रहा है, ठीक है, जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो जैसे सीधा सीधा अगर हम बात करें, अगर स्विच ऑन करें तो सीधा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है मेटल पर, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड, धात्विक चालक कहेंगे। अगर धातु पर विद्युत धारा का प्रवाह डायरेक्ट हो तो उसे हम लोग कहते हैं धात्विक चालक कहेंगे। दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक। विद्युत अपघटनीय चालक क्या है, ऐसे पदार्थ जिसको किसी भी विलयन में अगर डाल दें, सॉल्यूशन में डाल दें, तो वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद घुली हुई अवस्था में अगर जो विलयन है अगर वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगे फ्रेंड, तो वो होता है हमारे पास
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। समझ में आई बात है? मैं फिर से कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में होता है लेकिन हम विलयन में डाल देते हैं, जैसे नमक को आप पानी में घोल दो तो उसके बाद वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगेगा। जो उसके प्लस और माइनस में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर वाटर है, मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, Na प्लस आयन में और क्लोरीन मेरे पास माइनस आयन में टूट गया। तो ये जो प्लस और माइनस में टूटा है ना, वो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आए? अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या है और वीक कहने का मतलब क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में पहले समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आप उसके अंदर जाना। ठीक, हमको ये शॉर्ट क्वेश्चन में धीरे धीरे छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो इनको सभी लोगों को आइडिया होना चाहिए फ्रेंड। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा हमारे पास जो पदार्थ होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वह होता है जो आसानी से और जल्दी से प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाता है, उसे हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेकिन हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, हमारे पास दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, विद्युत अपघटनी किसे कहते हैं, जो आसानी से और जल्दी से अपने आयन में नहीं टूटते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। समझ में आई बात है? एक बार रिपीट करते हैं। ये डायग्राम आपको सभी लोगों को समझ लेना है बहुत अच्छे से। ये मैंने आरेख के रूप में बताया है। मेटर दो प्रकार के, चालक और कुचालक। विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक होता है, नहीं होता है कुचालक। एग्जाम्पल तो पता है, धात्विक चालक किसे कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। धात्विक चालक, धातु में से अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, उसे धात्विक चालक कहते हैं। और हमारे पास विद्युत अपघटनी चालक क्या है, जिसे ठोस होता है उसको हम पानी में डिजॉल्व कर देते हैं या कोई लिक्विड में, लेकिन वो लिक्विड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगे, विद्युत अपघटनी की तरह काम करने लगे, तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंडक्टर। दूसरा है हमारे पास, इसी के दो भाग है, प्रबल और दुर्बल। आसानी से और जल्दी से टूट जाते हैं आयन में, प्रबल होता है, और नहीं टूटता है तो दुर्बल होता है। आई होप बात समझ में आई। आप एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। चलो दोस्तों, आई होप आप सारे लोगों ने इतना बात समझ गए कि कैसे हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, और बहुत अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर पर। आप सारे लोगों को अच्छे से मेहनत करना है और अपने एग्जाम के लिए टारगेट करके अच्छे से पढ़ना है भाई। ओके, ताकि आप सब लोग बहुत अच्छे से नंबर लाएं। हमारे यूट्यूब चैनल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसके अगले पार्ट को हम लोग और इनके जो प्रकार हैं उनको बारी बारी समझते हैं। मेरा लिखने का मीनिंग क्या है, चाहता तो मैं बिना लिखे आपको समझा देता, लेकिन आप अधूरे लगते। आप सोचते कि सर कुछ लिखवाते नहीं, बस बोल देते हैं, तो फिर आपको लिखना भी पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पेपर लिखना है। तो आप लिखे रहेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो आप इस तरह से लिख के पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करो सारे लोग नोट्स बनाएं, आप सभी लोग। ओके, चलिए फ्रेंड, अगले पाठ को समझते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि धात्विक चालक आखिरकार होता क्या है। देखो, मेटलिक जो कंडक्टर होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले देखा, यहाँ पर मैं आपको बचा के आपके लिए रखा है कि हमारे पास धात्विक चालक क्या है। देखो, इन पदार्थों या धातुओं में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, मतलब केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक, धात्विक क्रिस्टलों जैसे कि कॉपर, सिल्वर या फिर हमारे पास एल्यूमिनियम एवं मिश्र धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण यह प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह लिखना ना, यहाँ लिखना विद्युत का प्रवाह होता है। इसके इस गुण को धात्विक चालक कहते हैं। कौन सा चालक कहेंगे, धात्विक चालक कहेंगे। आई होप सभी लोग को ये बात समझ में आ गया। आपके घर में विद्युत है, आप सब लोग धातु जो है उस पर करंट सप्लाई करते हैं, आपके घर में स्विच ऑन करते हैं, फिर चालू हो जाता है। अगला है विद्युत अपघटनी चालक। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर क्या है, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो अपनी पिघली हुई अवस्था में या जली विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह है ना या चालन करते हैं तथा इनका रासायनिक अपघटन हो जाता है। तो जैसे कि अम्ल क्षार हो गया, एसिड या बेस या सॉल्ट हो गया, राइट ना। विद्युत अपघट्य पदार्थ के उदाहरण होते हैं, यही सब है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था दोस्तों, हमारे पास एक होता है, देखो समझना, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी वाटर है, इसमें मैंने नमक को डिजॉल्व कर दिया, तो ये पिघली हुई अवस्था में अगर ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगे, अर्थात कोई हमारे पास विलयन है, अगर वहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, कोई भी हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, वाटर या कोई भी चीज़, जिस पर हम कोई ऐसे धातु को मिला देते हैं जिसके कारण वह घुल जाता है और घुली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों
विद्युत अपघटनीय पदार्थ के श्रेणी में रखते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसे है, यह प्रभावित करता है। दूसरा है विलायक की प्रकृति, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो कोई विलायक अच्छा डिजॉल्व कर देता है और कोई अच्छा डिजॉल्व नहीं करता है। अगला है जल योजन, क्या होता है, जब भी कोई हमारे पास जो सॉल्वेंट है किसी सॉल्यूट को अपने आप में डिजॉल्व करने की जो क्षमता रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल योजन कहते हैं। अर्थात विलायक के घुलने की क्षमता, कोई विलायक में विलय के घुलने की क्षमता, विलायक में विलय के घुलने की क्षमता, उसके बाद जो एनर्जी निकलती है उनको जल योजन ऊर्जा कहते हैं। लास्ट ये है तनुता डाइल्यूट, डाइल्यूट से भी फर्क पड़ता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट है दोस्तों टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट के तो उनके बीच में जो गति होगा बढ़ते जाएगा, तो उससे हमारे पास चालकता भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप सारे लोगों को इतना चीज क्लियर कर दिया। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा मौसम खराब है, बारिश हो रही है अभी, राइट ना। आई होप इंट्रोडक्शन क्लास से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगले वाला जो लेक्चर आएगा हमारे पास बहुत ही खास रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इन वीडियो को सभी को आप बहुत ध्यान से देखते जाना, समझते जाना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा जो दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, स्क्रीनशॉट आप सब ने ले लिया होगा। आज के चीज़ों में आपने देखा कि हमारे पास धात्विक चालक, विद्युत चालक क्या होते हैं, ये बचा है हमारे पास प्रबल और दुर्बल। मैं बता ही देता हूँ, जो आसानी से और जल्दी से हमारे पास टूट जाते हैं अपने आयन में, वो होते हैं हमारे पास प्रबल। और दुर्बल क्या है, जो अपने आयन में आसानी से नहीं टूटते हैं। जैसे कि अम्ल क्षार इसके एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो ये जल्दी फिर टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन ये वाला हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। समझ में आया बातें? तो दो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। ये हमारा क्षार का है, क्या का है, हमारा क्षार का है। ठीक है दोस्तों, आज मौसम थोड़ी सी खराब है, आवाज़ अच्छा से नहीं आएगा और मौसम एकदम चेंज हो चुका है, बारिश हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट चैप्टर है हमारे पास, बहुत अच्छे से समझना है यार, आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।